इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद स्टाफिंग। उसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी थी, फिर एक डेफिनेशन कवर किया था एंड 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द 6 पॉइंट, एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था यहाँ पे। स्टाफिंग का एक बेसिक पार्ट था। ओके, नो वरी गाइस, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, स्टाफिंग में क्या होता है, अगर कुछ समझो, प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट एंड डेथ, इससे क्या होता है, वैकेंसीज क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देन स्टाफिंग फंक्शन प्लेज अ रोल एट राइट पर्सन एट अ राइट जॉब एट अ राइट पे, इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। फिर से एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। समझो किसी का प्रमोशन हुआ, समझो नाना पाटेकर का प्रमोशन हुआ, वो अमिताभ बच्चन के जगह पे चले गया, तो उसकी पोजीशन क्या हुई, वेकेंट हो गई, कोई नहीं उसके पोजीशन पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, वैकेंसीज क्रिएट होती है। ठीक है, ट्रांसफर हुआ किसी इंप्लॉय का, हमने समझा था ना, पता है, शाहरुख खान को ट्रांसफर किया दूसरे डिपार्टमेंट में, रजनीकांत को ट्रांसफर किया एक दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनका क्या हुआ, वहां पे क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये चार्ट में हमने समझा था, ये देखो। अगर वो आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर आपने देखा नहीं तो प्लीज देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ था, एसआरके की वैकेंसी नहीं जम रहा था और रजनीकांत यहाँ पे थे, तो इनको ट्रांसफर करना था एक दूसरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कोई नहीं है ना, तो उसके जगह पे कौन आएगा, वो डिसाइड करता है स्टाफिंग फंक्शंस। ठीक है, समझो ये नाना पाटेकर है, इसकी एक लोड डिपार्टमेंट का मैनेजर है, इसके नीचे 4 जन है, ली कूपर, पीटर इंग्लैंड, डीएनजी रेमंड, से 4 डिपार्टमेंट से कोई भी डिपार्टमेंट में कहाँ पे वैकेंसी हो गया ना, तो वैकेंसी स्टाफिंग फंक्शन रोल प्ले करता है यहाँ पे वैकेंसी को देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह से समझो बिजनेस एक्सपांशन। मैंने और एक एग्जांपल दिया, बिजनेस अगर एकदम बढ़ गया, ठीक है, नए नए डिपार्टमेंट खोल रहा है, तो नए डिपार्टमेंट में लोग चाहिए ना, तो लोग कहाँ से लाएंगे, वो कौन सा फंक्शन बताता है हमको, वो बताता है स्टाफिंग फंक्शन। इस तरह से कोई रिटायरमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गई, तो उसके जगह पे भी कोई चाहिए, वो स्टाफिंग। रेजिग्नेशन, कोई छोड़ के चले गया, उसके जगह पे भी कोई चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया अचानक से, तो उनके जगह पे भी कोई चाहिए, डेथ हो गया, डेथ। ठीक है, ये सब चीज़ों से क्या होता है, वैकेंसीज, स्पेस क्रिएट हो गया, जगह, एक एक ऑप्शन क्रिएट हो गया, तो उसको फिल करने के लिए स्टाफिंग फंक्शन विल हेल्प, गाइड करता है मैनेजर्स को कि जो पर्सन छोड़ के गया है ना, वो पर्सन के लेवल का ही होना चाहिए। सिंपल। लेट्स स्टार्ट विद 6 पॉइंट, कंटिन्यू विद 6 पॉइंट। इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन। ठीक है, की स्टाफिंग इज अ की फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अदर फंक्शंस मतलब बाकी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। competent workforce can effectively work competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. मतलब एचआर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ठीक है, competent मतलब क्या हुआ, compete कर सकते हैं, उनके पास एक स्किल्ड है, उसके पास उनके पास टैलेंट है। ठीक है, वो दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट, वो डिजर्व करते हैं, तो वो अच्छे से अपने जगह पे काम कर सकते हैं। आउटकम ऑफ दोज फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग जो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, उनकी इफेक्टिवनेस की वजह से उनका आउटकम अच्छा दिखेगा और आउटकम ज्यादा होगा। 7 पॉइंट, गिव्स कंट्रीब्यूशन करता है। स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एम्प्लॉयज के स्किल सेट डेवलप्ड हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। कैसे कंट्रीब्यूट मिल रहा है, उनके स्किल के रूप में मिल रहा है। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस। जो भी फ्यूचर चैलेंजेस है, अगर वो एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, तो फिर एनटीडी की, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेगी और जितने भी उनके गोल और ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होंगे। ठीक है, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स टेकन इनटू अकाउंट इन दिस फंक्शन। जो भी फ्यूचर रोल्स है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, कंट्रीब्यूट होकर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ एंड अचीवमेंट हो रहा है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन मिलता है बेस्ड ऑन प्रॉपर सिलेक्शन, ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। सर 8 पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स। ये तीनों एसेट थे, हमने पहले पढ़ा था, इट इज एन ऑलवेज एन एसेट। ठीक है, क्वालिफाइड, इफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेंगे। प्रॉपर सिलेक्शन लीड्स टूवर्ड्स द पैथ ऑफ सक्सेस। देखो, जो जहाँ पे डिजर्व करता है उसको सेलेक्ट किया ना, तो फिर ऑब्वियसली सक्सेस होना ही है।
अभी ऐसा नहीं होगा ना कि जो सिंगर है उसको उसको सिंगर को डांस करने बोल दिया तो वो इफिशिएंट नहीं है। जो डांस करता है वो इफिशिएंट डांसर है, क्वालिफाइड डांसर है, तो उसको डांस ही करना चाहिए। ठीक है। होप ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, बट स्टिल वी कैन टेक एन एग्जांपल। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन एफिशिएंसी। अगर जो जहाँ पे अच्छे से स्किल्ड फुल काम कर रहा है ना, तो उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लीड्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, मतलब वर्कफोर्स हो गया, ह्यूमन एंटिटी के जितने भी सब लोग हैं ना, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। मतलब समझो जितना एम्प्लॉय 10 घंटे में काम करता है ना, 10 घंटे में काम अच्छे से कर पाएगा। ऐसा नहीं 2-4 घंटा टाइम पास करके आएगा, 6 घंटे इफेक्टिवली काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से काम होगा, स्टाफिंग बराबर होगा तो। प्रॉपर care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training and development. प्रॉपर केयर ये लिया जाता है। बिल्ड्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब क्या, फ्रेंडली, हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप among all the levels of employees. A smooth human relationship is the key for better communication and coordination of the efforts. अगर समझदारी होगी, फ्रेंडली रिलेशन होगा मैनेजर से और सबॉर्डिनेट से, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बात करने में भी उन दोनों को अच्छा लगेगा। ठीक है, जो मैसेज पास ऑन होगा बराबर से पास ऑन होगी, बेटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी होगा उनसे। ऐसा नहीं मैनेजर बोल रहा है अरे यार तेरा दिमाग मत खराब करो तू जाना, फिर क्या हो गया, स्टाफ काम नहीं करेगा, स्टाफ बोलेगा क्या है ऐसा बात कर रहा है, और स्टाफ अकड़ के बात करेगा। वैसा नहीं होना चाहिए, स्टाफ भी दोनों अच्छे से बात करना चाहिए, हाँ सर आप करके बात करें वैसा। ठीक है। ओवरऑल वी आर डन विथ all the three topics of functions of management: planning, organization, staffing. We'll continue next function in the next lecture. Till the time, take care guys, see you in the next lecture.